ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर। गुजरात बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां भारी बारिश के चलते आवागमन हुआ बाधित। आगे बात करेंगे बरोडा के वागोडिया की, जहां अपोलो कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। साथ ही आगे चर्चा होगी नर्मदा की, जहां सरदार सरोवर नर्मदा डैम से नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के गरबाडा तहसील में भारी बारिश होने की वजह से रास्ता जाम हो गया है और जलभराव से भी ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजू भाभोर की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में भारी बारिश की वजह से गरबाडा बाईपास के नजदीक आज सुबह से जेसावाड़ा रास्ते पर बावल का पेड़ गिर गया। इसमें कई एसटी बस भी खड़ी हैं और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता शकरा भाभोर की रिपोर्ट। वागोडिया जीआईडी स्थित अपोलो कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी जो श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में वाडोदरा जिला श्रमिक संघ का सदस्य है और श्रमिकों के प्रश्नों को आवाज दे रहा है। उनकी गतिविधियों को देखते हुए कंपनी प्रबंधन ने कंपनी की नजरों में गलत व्यवहार किया है। शुक्रवार 23 अगस्त को चंद्र सिंह जाडेजा ने कंपनी द्वारा नोटिस देकर गेट में प्रवेश न करने वाले साथी श्रमिकों के प्रतिनिधि को निलंबित कर दिया है। कंपनी के अन्य 6 साथी कर्मचारियों को कंपनी के एक साथी कर्मचारी ने बिना नोटिस स्वीकार किए अचानक कंपनी में काम करना बंद कर दिया। अपोलो कंपनी के गेट के पास किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए वागोडिया पुलिस को सूचित किया गया है, जिसे साथी कर्मचारी ने निलंबित करते हुए कंपनी के गेट पर पुलिस जवानों को तैनात किया है और इसकी सूचना वागोडिया के धारासभ्य धर्मेंद्र सिंह वाघेला को दी। वे तुरंत पहुंचे अपोलो कंपनी और अपोलो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए कंपनी के प्रबंधन से बात की और कहा कि कामदारों के साथ न्याय होना चाहिए। મારું નામ ચંદ્રસિંહ જાડેજા, વડોદરા જિલ્લા કામદાર સમિતિના જનરલ સેક્રેટરી છું। એટલે અમારી કંપનીની જે નાની મોટી સરકારી જે અરજીઓ કરવાની આવતી હોવાથી એ મારા હોદ્દાની રૂએ હું કરતો હતો, એને ધ્યાનમાં રાખીને મારા સહિત અન્ય 6 ને જે અમારા ઇન્જિન સાથે સંકળાયેલા હતા એ અન્ય 6 ને પણ સિસ્ટમ એમ કે છે પહેલા તોમતનામું આપવાનું, કારણદર્શક નોટિસ આપે, પછી સસ્પેન્ડ ઇન્ક્વાયરી પછી થાય છે, એની જગ્યાએ છેલ્લો તબક્કાનો હતો એને પહેલા તબક્કામાં અમને સજા આપે છે અને એને નોટિસને કર્મચારીને છૂટા કરે છે। તમારા અંદર આવવાનું થતું નથી, તમારે હવે નોકરી કોર્ટમાં જશે, દલીલો સાંભળશું પછી થશે। એટલે અમારા 7 જણાનો જે પ્રશ્ન છે એ વહેલી તકે પૂરો કરે, સાંભળે। અમારા એપ્રેન્ટિસ ભાઈઓનો જે પ્રશ્ન છે ઇલીગલ કામ કરાવે છે એને બંધ કરે, યોગ્ય વળતર આપે। કોન્ટ્રાક્ટવાળાની જે પોલિસી મેડિક્લેમની, હેલ્થ કેરની છે એ પણ સમયસર બતાવીને એને અમલમાં કરાવે, એ અમારી વડોદરા જિલ્લા કામદાર સંઘના જનરલ સેક્રેટરી વતી હું આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું। વહેલી તકે જાડી ચામડીના જે કાનથી સાંભળતા નથી, સરકારને ધોઈ પીવાની નીતિ અપનાવતા હોય એ અધિકારી આપના માધ્યમથી એમને જાણવા મળે કે હવે આમાં આટલા વર્ષથી કોઈ પણની દેખાદેખી કે બંધ બાઈને જે વહીવટ ચલાવ્યો છે એ અમે હવે નવા ધારાસભ્યશ્રીના માધ્યમથી એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે એ વસ્તુ ના તો અમારા ધારાસભ્ય ચલાવી લેવાના છે, ના તો અમે કર્મચારી ચલાવી લેવાના છે। વહેલી તકે શાંતિપૂર્વક એ લોકો દિલ્હી એની પોતાની હારી છાપ બનાવવા માટે અહીં શોષણ કરીને પૈસા બચાવીને પ્રોફિટ બતાવે છે કે એ પ્રોફિટ ઘરે લઈ જાય છે। એમના 2 નંબરના પૈસા ઇન્વેસ્ટ આજ રોડ ઉપર હોટલો બનાવવા આવી છે, મેનેજરના નામ પણ જાણી છે, અહીંયા હોટલ બની રહી છે, બીજા ફાર્મ હાઉસ છે, રિયલ એસ્ટેટમાં એને જે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એના પણ અમે દાખલા આપી શકીએ એમ છીએ। એ બધું સાઈડમાં કરીને એને વહેલી તકે અમારા મુદ્દાના ધ્યાન આપે। એમની પાસે આર્થિક બધા પૈસા છાપવામાં પડ્યા છે એમાં ધ્યાન આપે છે, કર્મચારીમાં ધ્યાન નથી આપતા। વહેલી તકે અમારા શ્રી પીપી શર્મા, બંસલ, પિયુષને હું અહીંથી ખુલ્લું કહેવા માંગુ છું કે આનો વહેલી તકે જે હું બોલ્યો છું એની जांच पड़ताल करे, एना बधा चोपड़ा हिसाब खोले અને કર્મચારીનું શોષણ બંધ કરે। अभी हमने पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को चंद्र सिंह जडेजा, जिसके ऊपर आरोप थे कि उसने अपने सीनियर्स के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार किया है, कारखाने में जो हम मैन पावर डिप्लॉय करते हैं उसमें रोक टोक की है और किसी भी प्रोडक्शन कार्य और जो भी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है उसमें प्रतिरोध के लिए हमने उसे सस्पेंड किया। सस्पेंड का मतलब वो उसे डिसमिस नहीं किया, सस्पेंड किया। उसकी अभी इंक्वायरी होगी, यदि ये आरोप नहीं सच्चे पाए जाते तो ही विल बी बैक, और यदि सच्चे होते हैं, आरोप सच्चे पाए जाते हैं तो इसमें आगे कार्रवाई की जा सकती है।
और इसके बाद जब हमने रात को इसके प्रतिरोध में इसकी यूनियन मेंबर के 5 सदस्यों ने पूरे प्लांट में काम रोका, सब सारी शॉप में जाके काम रोका और अचानक वो उन्होंने कंपनी की पावर स्विच ऑफ भी कर दी एब्रप्टली, जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत बड़ा गैप हो गया, जिसके फलस्वरूप कारखाने में एक गंभीर दुर्घटना भी हो सकती थी। वो तो ईश्वर की कृपा से नहीं हुई। रात के मध्य रात्रि में अंधेरे में सडनली पावर ऑफ होना, मशीन ऑफ हो जाना, तो उन्हें इस गंभीर आरोप में उन्हें भी निलंबन किया है रात को ही, और उनके भी पेंडिंग इंक्वायरी है। यदि उसमें भी इंक्वायरी करेंगे, जो दोषी होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है, जहां सरदार सरोवर नर्मदा डैम से 3,45,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। कल रात 9 बजे 3,45,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश और ओमकारेश्वर डैम में से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नर्मदा डैम के जलस्तर में हुआ बढ़ावा। डैम के जलस्तर का लेवल रखने के लिए 15 दरवाजे 2.85 मीटर तक खोल दिए गए हैं। नर्मदा डैम से 3 लाख क्यूसेक और नदी के नीचे विद्युत मथक से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा डैम के नीचे के इलाकों में आते गांवों को अलर्ट किया गया है। नादौद, गुरुदेश्वर, तिलकवाड़ा तहसील के नर्मदा तट पर आते गांवों को अलर्ट किया गया है। नांदौड़ तहसील के सिसोडरा, भदाम, मांगरोल, गुवार, रामपुरा, राजपीपला सहित तटीय इलाकों में आते गांवों को अलर्ट किया गया है। गुरुदेश्वर तहसील के सांजरोली, अक्तेश्वर, सूरजबढ़, गौरा, गुरुदेश्वर, वासला, गंभीरपुरा गांवों को अलर्ट किया गया है। वहीं तिलकवाड़ा तहसील के वासन, रेंगन, वीरपुर, वडिया, तिलकवाड़ा को भी अलर्ट किया गया है। नदी की ओर नहीं जाने के लिए वहीवटी तंत्र की ओर से अपील की गई है। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।